नमस्कार विद्यार्थियों, ई लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम सब जो सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत टॉपिक है सरल रेखाएं, उस टॉपिक से संबंधित पूर्व के जो वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, सरल रेखा थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 की ढाल ऑब्लिक प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमसे 2019 में पूछा जा चुका है और हमें सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 की ढाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों, इसका हल बड़ा ही सीधा है। जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है उससे हम देखेंगे। सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, हमें इस समीकरण से मालूम है कि इस सरल रेखा का जो ढाल होता है वो होता है माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो दी गई सरल रेखा की तुलना सरल रेखा के व्यापक समीकरण से करने पर हम देखते हैं कि दी गई सरल रेखा का जो ढाल आता है वो हमें प्राप्त होता है -3/4, और यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाता है। अब चूंकि बच्चों हम जानते हैं सरल रेखा का जो ढाल होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो अर्थात tan थीटा बराबर हमारे पास आ रहा है -3/4। अब चूंकि tan थीटा की वैल्यू ऋणात्मक है, अर्थात हम यहाँ से देख सकते हैं जो थीटा का मान आएगा वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आएगा। जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री के बीच में होगा। तो यहाँ पर ये बिंदु हमने अतिरिक्त रूप से देख लिया कि हमें थीटा की रेंज भी पता लग चुकी गई है। बच्चों, अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है। बिंदु 5,5 की सरल रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 से लंबवत दूरी ज्ञात करो। प्रश्न बच्चों महत्वपूर्ण है और सन 2019, 2016 और 2010 अर्थात 3 वर्षों में हमसे पूछा जा चुका है अलग अलग नंबरों के लिए, और ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, जहां हम जानते हैं कि बच्चों अगर इसका जब हम हल करेंगे सीधा सीधा, ये स्टैंडर्ड सूत्र पर आधारित प्रश्न है। जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है, एक बार मैं उसको लिख देता हूं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये तो हमारी सरल रेखा है और एक बिंदु हमें दिया हुआ है P x1, y1। तो इस बिंदु x1, y1 की सरल रेखा ax प्लस by प्लस c से जो लंबवत दूरी का सूत्र होता है, जो लंबवत दूरी का सूत्र होता है वो बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दिए गए प्रश्न में अगर हम तुलना करें बच्चों, तो a की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 3, b की वैल्यू हमारे पास है -4, c की वैल्यू हमें दी हुई है बच्चों 10,
और साथ ही साथ x1, y1 की वैल्यू है हमारे पास, x1 की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू है 5। तो दी गई वैल्यूज़ को एज इट इज़ अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही है 3 × 5 - 4 × 5 + 10 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऊपर 15 - 20 + 10 यानी कि आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बच्चों देख लेते हैं 15 - 20 यानी कि माइनस के 5 प्लस ये 5/5 यानी कि जो हमारा आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे 1 और क्योंकि डिस्टेंस है तो एक लिख देंगे यूनिट, इकाई, जो भी है सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा एप्लीकेबल होगा क्वेश्चन पे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में भी हमने 2 प्रश्न देखे हैं कि किस प्रकार से एक तो जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है उसके हम देखकर उसकी ढाल कैलकुलेट कर सकते हैं 2 नंबर के लिए, और दूसरा प्रश्न हमने देखा है कि किसी बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। दोनों प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने की संभावना है, तो इसे आप अच्छे से करेंगे। 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2019, 2016, 2010। आगामी क्लास में एक बार फिर आपके साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।